हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा। आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सीधा रुख करते हैं फटाफट हरियाणा का। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा की गई। इसी के साथ किसानों के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने धन्यवाद प्रस्ताव पर अपनी बात रखी। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि माना कि आपने मनरेगा शुरू की, लेकिन आपके समय में इसमें गड्ढे ही खोदे जाते थे। हमने इसे परिमार्जित करने का काम किया है। इस दौरान कृषि मंत्री ने किसानों को देश की सबसे बड़ी ताकत बताया। बीजेपी ने राज्यसभा सांसदों को 3 लाइन का व्हिप जारी किया। इसके तहत 8 से 12 जनवरी तक सदन में मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं। सदन में सरकार के रुख का समर्थन करने के लिए व्हिप जारी किया गया है। वहीं कृषि कानून पर राज्यसभा में विपक्ष का हंगामा लगातार जारी है। संसद के दोनों सदनों में सरकार पर विपक्ष लगातार हमलावर है। किसान संगठनों की ओर से 6 फरवरी को चक्का जाम के ऐलान के बाद प्रशासन सतर्क है। कई जगहों पर भारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात कर बैरिकेडिंग लगा दिए हैं। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि 26 जनवरी को हुई हिंसा के बाद किसानों को चक्का जाम का ऐलान नहीं करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि किसी भी समस्या का हल बातचीत के जरिए निकाला जा सकता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसान आंदोलन में कोई लीडर नहीं है जो इसका नेतृत्व करे। ऐसे में हिंसा नहीं होगी, इसकी गारंटी कौन लेगा, और हिंसा होगी तो नुकसान पूरे देश को होगा। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 72वां दिन। बड़ी तादाद में किसान अब भी दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं। किसान सिंगू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान अभी भी कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। वहीं इस मसले पर संसद में भी संग्राम शुरू हो गया है। विपक्षी पार्टियां लगातार सरकार से इस मुद्दे पर चर्चा कराने और रद्द करने की मांग कर रही हैं। 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा के बाद पुलिस लगातार इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस लगातार किसान नेताओं को नोटिस भेज रही है। इसी के साथ दिल्ली क्राइम ब्रांच का दूसरा रिमाइंडर लेकर एक पुलिसकर्मी टिकरी बॉर्डर पहुंचा। पुलिस ने भारतीय किसान यूनियन एकता के प्रधान बूटा सिंह बुजरगिल को नोटिस दिया है। इस नोटिस में 6 फरवरी को दोपहर 2 बजे क्राइम ब्रांच द्वारका में हाजिर होने को कहा गया है। किसान नेताओं के खिलाफ संगीन धाराओं में FIR दर्ज की गई है। पुलिस की ओर से मिले नोटिस पर भारतीय किसान जवाब देंगे। प्रधान बूटा सिंह ने कहा है कि हम नोटिस का जवाब देंगे लेकिन पेश नहीं होंगे। बूटा सिंह ने कहा कि सरकार ने साजिश के तहत लाल किले पर दंगा करवाया। किसान नेता बूटा सिंह का कहना है कि सरकार बातचीत से पहले माहौल बनाए। किसान नेता ने कहा कि हमारी गिरफ्तार किसानों को छोड़ने की मांग है। इसी के साथ उन्होंने जानकारी दी कि किसान 6 फरवरी को 12 बजे से 3 बजे के बीच रेल को रोकेंगे। 26 जनवरी की हिंसा पर दिल्ली पुलिस का बड़ा बयान सामने आया। दिल्ली पुलिस का कहना है कि ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा पूर्व नियोजित थी। पुलिस का कहना है कि सभी दोषियों की तलाश की जा रही है। हरियाणा के 2 जिलों में आज शाम 5 बजे तक इंटरनेट सेवाओं पर रोक बरकरार है। सोनीपत और झज्जर को छोड़कर बाकी जिलों में इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। इनेलो नेता अभय चौटाला ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर हमला बोला। अभय चौटाला ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बीजेपी का एजेंट बताते हुए कहा कि हुड्डा ने बीजेपी को 3 बार मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि हुड्डा ने अपने बेटे दीपेंद्र को सांसद बनाने के लिए बीजेपी के साथ साठगांठ की थी। वहीं अभय चौटाला ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार किसानों को दबाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि 6 फरवरी को होने वाले चक्का जाम को उनका पूरा समर्थन है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हम बैकफुट पर नहीं हैं, हम जहां थे वहीं हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने 6 फरवरी को 3 घंटे चक्का जाम का ऐलान किया है। टिकैत ने विदेशी हस्तियों की टिप्पणी पर कहा कि मैं विदेशी कलाकारों को नहीं जानता, लेकिन जो समर्थन कर रहा है ठीक है, कौन सा हमारा ले जा रहा है। गाजीपुर बॉर्डर पर कील हटाए जाने पर टिकैत ने कहा कि एक एक कील हटाकर ले जाएंगे।
शांति मार्च के बाद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार जनता का भरोसा खो चुकी है। हुड्डा ने कहा कि सरकार ने अपने कई विधायकों का भी विश्वास खोया है। गृह मंत्री अनिल विज ने किसानों से अपील की है कि वो आगामी 6 फरवरी को चक्का जाम ना करें। गृह मंत्री का कहना है कि दुनिया के बड़े से बड़े मसले बातचीत के जरिए हल हुए हैं। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि किसान बातचीत के जरिए अपनी समस्याओं के हल को तलाशे। विज ने कहा कि सरकार किसानों से बातचीत के लिए हमेशा तैयार है। आंदोलन का सभी को अधिकार है, लेकिन किसी के भी आंदोलन से दूसरों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कांग्रेस किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चला रही है। किसान आंदोलन का हल केवल बातचीत से है। उन्होंने कहा कि कानून किसान के हित में है। अगर किसान चाहते हैं तो सरकार इन्हें 1.5 साल के लिए टाल सकती है। वहीं नूंह में चल रहे किसानों के आंदोलन में पूर्व मंत्री कैप्टन अजित सिंह यादव अपना समर्थन देने पहुंचे। पूर्व मंत्री ने धरने पर बैठे किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार किसानों को बिन मांगे जबरदस्ती 3 काले कानूनों को थोप रही है। गाजीपुर बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस द्वारा 2 दिन पहले लगाई गई नुकीली कीलों को दिल्ली पुलिस ने हटा दिया। हालांकि बाद में पुलिस ने सफाई दी कि ऐसे वीडियो और तस्वीरें प्रसारित हो रही हैं जिसमें ये देखा जा रहा है कि गाजीपुर बॉर्डर से कीलें हटाई जा रही हैं, जबकि इन कीलों की जगह बदली जा रही है। इससे पहले ये खबर आई थी कि किसानों से मिलने के लिए 10 विपक्षी दलों के सांसद गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे थे, लेकिन तारबंदी और बैरिकेडिंग्स के साथ लगी नुकीली कीलों की वजह से वो दिल्ली की सीमा से यूपी गेट तक नहीं पहुंच सके थे। टिकरी बॉर्डर पर धरनारत किसानों के लिए गुरुवार को मनोरंजन की व्यवस्था हुई। पंजाबी गायक हर्फ चीमा और गलाब परिच ने पंजाबी गीतों से किसानों का हौसला बढ़ाया। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन जारी है। किसान अलग अलग तरीके अपनाकर कानूनों का विरोध कर रहे हैं। गुरुवार को धनाना गांव का किसान दूल्हे के लिबास में ट्रैक्टर पर आंदोलन स्थल पर पहुंचा। इस दौरान गांव के अन्य किसान बाराती बनकर नाचते हुए धरने पर पहुंचे। दूल्हा बनकर पहुंचे किसान ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों की मांगों पर गंभीर नजर नहीं आ रही है। ऐसे में सरकार का ध्यान आंदोलन की तरफ लगाने के लिए उन्होंने दूल्हे के लिबास में प्रदर्शन स्थल पर पहुंचकर किसानों का समर्थन किया। चीन महापंचायत में राकेश टिकैत के आह्वान के बाद फतेहाबाद से सैकड़ों की संख्या में किसान अपने वाहनों में दिल्ली बॉर्डर के लिए रवाना हुए। पूर्व विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया की अगुवाई में जिले भर के किसानों ने दिल्ली के टिकरी बॉर्डर के लिए कूच किया। इस दौरान बलवान सिंह दौलतपुरिया ने कहा कि वो अपने किसान साथियों के साथ दिल्ली बॉर्डर पहुंचकर आंदोलन को मजबूती देंगे। उन्होंने बताया कि वो 6 फरवरी तक अपने साथियों के साथ दिल्ली में रहेंगे और चक्का जाम में शामिल होंगे। हांसी के रामायण टोल प्लाजा पर पहुंचे युवा किसानों ने दिल्ली की सीमाओं को बंद किए जाने का विरोध किया। युवा किसान नेताओं का कहना है कि प्रशासन ने सड़कों को बंद कर किसान आंदोलन को दबाने और बदनाम करने की कोशिश की। किसानों का कहना है कि जिस तरह से रास्तों में कीलें बिछाकर किसानों को रोका जा रहा है, ठीक उसी तरह से राजनेताओं को गांव में आने से रोकने के लिए भी कीलों का इस्तेमाल किया जाएगा। कृषि आंदोलन के खिलाफ जारी किसान आंदोलन में हर उम्र के लोग अपना योगदान दे रहे हैं। इसी कड़ी में टोहाना में जारी किसान आंदोलन में 6 साल का मासूम किसान आंदोलन में शामिल हुआ। दरअसल 6 साल का एकम 31 दिसंबर से जारी किसान आंदोलन से लगातार जुड़ा हुआ है। किसान आंदोलन के चलते 6 फरवरी को 12 बजे से 3 बजे तक प्रदेश के सभी राजमार्ग, हाईवे और स्टेट मार्ग जाम करने का फैसला लिया गया है, जिसमें उकलाना के किसान सूर्यवाला चौक को जाम करेंगे। किसान नेताओं ने 6 फरवरी को लेकर अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं।
हरियाणा सर्वखाप सर्वजातीय युवा पंचायत के प्रदेश अध्यक्ष सतीश राठी ने पंचायत कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान सतीश राठी ने कहा कि 11 फरवरी को महम चौबीसी के ऐतिहासिक चबूतरे पर किसान खाप महासम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस महासम्मेलन में प्रदेश समेत उत्तर भारत के सभी खाप पंचायतें और किसानों का साथ देने वाले राजनेता भी हिस्सा लेंगे। गृह मंत्री अनिल विज आज जहरीली शराब मामले की जांच रिपोर्ट गृह सचिव को सौंप सकते हैं। इस जांच रिपोर्ट में एक्साइज और पुलिस की साठगांठ का खुलासा हो सकता है। राज्य सरकार ने नए साल में पहला बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए एक साथ 24 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया। तबादले के बाद सूचना एवं जनसंपर्क विभाग अब पूरी तरह सीएमओ के अधिकारियों के पास आ गया है। सीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी वी उमाशंकर को डिपार्टमेंट प्रिंसिपल सेक्रेटरी और एडिशनल पीएस समेत सीएम अमित अग्रवाल को निदेशक की जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह पीसी मीना को हटाकर डीजी स्किल डेवलपमेंट और सेक्रेटरी फाइनेंस के पद पर लगाया गया है। बीएस कुंदू मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी गुरुग्राम और फरीदाबाद में हटाकर उन्हें लेबर डिपार्टमेंट में लगाया गया। उन्हें सैनिक एवं अर्ध सैनिक कल्याण विभाग और प्रिंटिंग एंड स्टेशन विभाग भी दिया गया। वहीं पीके दास को फिर बिजली विभाग का जिम्मा सौंपा गया। साथ ही टीसी गुप्ता को नया हाउसिंग फॉर ऑल डिपार्टमेंट के साथ माइनिंग की जिम्मेदारी दी गई है। अंबाला के सिविल अस्पताल में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। बता दें कि अंबाला के न्यू शिवालिक कॉलोनी के एक 21 साल के युवक को गंभीर अवस्था में सिविल अस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज हुआ और इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने ट्रॉमा सेंटर के बाहर जमकर बवाल काटा और जोरदार हंगामा किया। मृतक के परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाए। वहीं मामले की सूचना मिलने के बाद अस्पताल में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया और स्थिति को काबू में किया गया। मामले की जांच कर रही पुलिस ने बताया कि युवक ने जहरीला पदार्थ खाया था और अब मामले में जांच की जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। बीते दिन हुई बारिश के बाद शुक्रवार को कोहरे ने लोगों को परेशान कर दिया। कोहरे के कारण सड़कों पर विजिबिलिटी कम रही, जिसके चलते वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। झज्जर में घने कोहरे के कारण सुबह सुबह वाहन चालकों को मुश्किलें आईं। बारिश के बाद तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में बारिश एक बार फिर ठंड बढ़ा सकती है। जाखल में चंडीगढ़ रोड पर देर रात चोरों ने एक इलेक्ट्रिक वर्कर की दुकान का शटर तोड़कर हजारों रुपए की पुरानी बैटरियों पर हाथ साफ किया। दुकान के मालिक हीरा सिंह ने बताया कि अज्ञात चोर रात के समय में उसकी दुकान के शटर को तोड़कर दुकान में पड़ी हुई पुरानी 2 दर्जन से अधिक बैटरीज चुरा कर ले गए। हीरा सिंह ने बताया कि चोरी हुई बैटरी की कीमत लगभग 75,000 रुपए है। पीड़ित दुकानदार ने इस मामले में पुलिस को सूचित किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। रेवाड़ी के कोसली में स्टैंप विक्रेताओं की ओर से लोगों को जमकर लूटा जा रहा है। कोसली में स्टैंप विक्रेता 5 रुपए की टिकट को 10 रुपए में और 30 रुपए की फाइल को लोगों को 70 रुपए में दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि पिछले काफी समय से स्टैंप विक्रेताओं की लूट का खेल धड़ल्ले से जारी है। इसकी शिकायतें कई बार स्थानीय प्रशासन और संबंधित अधिकारियों को की जा चुकी हैं। बावजूद उसके स्टैंप विक्रेताओं की लूट का सिलसिला लगातार जारी है। स्टैंप संबंधित जानकारी जब संबंधित विभाग से ली गई तो उन्होंने बताया कि स्टैंप विक्रेता ऐसा नहीं कर सकते। अगर ऐसा कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक कोई शिकायत उनके पास नहीं आई है। विभाग का कहना है कि अगर किसी की शिकायत इस बारे में मिलती है तो स्टैंप विक्रेताओं के खिलाफ सख्त एक्शन लेकर उनके लाइसेंस रद्द किए जाएंगे।